हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मीरू बरसानों में। आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी, जिसमें कि माताएं अपने पुत्र की कामना के लिए दुआ करती हैं और यह सकट चौथ माता सभी निसंतान औरतों को संतान प्राप्ति करती है। आइए सुनते हैं कथा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। एक बार एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। वह बुढ़िया और बेटा दोनों आराम से रहते थे। बेटा हमेशा लकड़ियाँ काटने बाहर जाया करता था और उन्हें बाजार में बेचता था और उन्हीं से उनका पालन पोषण हुआ करता था। एक दिन वो सकट चौथ माता आई तो उस दिन उसकी माँ ने व्रत रखा हुआ था और वह लड़का सुबह ही लकड़ी काटने के लिए जंगल के लिए निकल पड़ा। लेकिन आस पड़ोस में जब वह जा रहा था तो अपनी गली से तो आस पड़ोस वाले लोग बोले कि क्या तू सुबह सुबह से सर्दी में चल देता है लकड़ियाँ काटने के लिए, और तेरी माँ तो ऐसे पुए वगैरह बना के कढ़ैया करके रोज़ खाती है, ना तुझे बताती है ना देती है, तू सारा दिन लकड़ियाँ काटता काटता ही मर जाएगा, पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। वो बोला नहीं नहीं, मेरी माँ तो ऐसा नहीं करती है। अरे नहीं करती तो जाकर देख ले। उसने सोचा जाकर देखने में क्या बुराई है, जाकर देखता हूँ, अगर ये लोग कह रहे हैं तो क्या पता सच हो झूठ हो, ये पता लग जाएगा। अब वो अपने घर चला गया। जाके देखता है उस दिन सकट चौथ तो थी ही, तो वो जाकर देखता है उसकी माँ वहाँ पुए पकवान बना रही थी, कढ़ाई उतार रही थी। तो वह बोला माँ आप तुम ये क्या कर रही हो? कि मैं बना रही हूँ। तो बोला कि आप पुए पकवान बना रही हो, मैं तो घर से बाहर निकलूँगा। कि क्यों बेटा क्या बात हुई? कि नहीं निकलूँगा, तू तो सारे दिन पुए पकौड़े बना के खाती रहती है और ना मुझे देती है ना मुझे बताती है, अकेली खाती है अकेली रहती है और मैं सारे दिन लकड़ियाँ काटता ही रहता हूँ। और फिर माँ उसकी सोच समझ जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वैसे भी थोड़ी उम्र का फ़र्क होता है। तो उसकी माँ समझ गई कि ये किसी ने सिखा दिया है, कोई बात नहीं, चलो जैसे इसकी इच्छा वैसे करने दे। तो वो बोलता है माँ मैं कहीं बाहर देश छोड़ परदेश भी बाहर जाऊँगा। देश निकाला कि ठीक है बेटा चला जा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखियो कि ये जौ और तिल अपने हाथ साथ में ले जा। माँ ये किस लिए? कि बेटा अगर मैं सच्ची होंगी, अगर मैं तेरे लिए ये व्रत रखती होंगी तो यह तेरे कभी भी कोई तेरे पास संकट आएगा तो तेरे ये काम आ जाएंगे, और वरना अगर मैंने तेरे लिए व्रत नहीं रखे होंगे, मैं सच की नहीं होंगी तो ये तेरे काम नहीं आएंगे, तो तुझे पता पड़ जाएगा कि मैं कैसी थी। अब बेटा कहता है ठीक है माँ। उसके माँ के कहने से वो तिल और जौ दोनों अपने स्वापी में एक पल्ले से बांध लेता है। तो वो लेके चल देता है, आगे चलता है, जाकर देखता है तो एक रास्ते में उसके बैल वो शेर नज़र आ जाता है। जंगल में जाता है तो उसको शेर नज़र आ जाता है। शेर बोलता है मैं तो तुझे खाऊंगा। कि क्यों भाई मुझे क्यों खाएगा, मैं तो वैसे ही दुखिया हूँ, अपनी माँ से रूठ के बाहर निकला हूँ घर से, तू मुझे क्यों खाएगा? कि मैं तो तुझे खाऊंगा, मुझे भूख लगी, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। तो वो बोलता है हे भगवान। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि हमेशा बच्चों को कष्ट में दुख में अपनी माँ की ही याद आती है ज़्यादा। तो उसे याद आ गया कि मेरी माँ ने मुझे जौ तिल दिए थे, मैं उन्हें देखता हूँ। तो वो बोलता है हे सकट चौथ माता, हे मेरी माँ, अगर मेरी माँ सच्ची है तो यह शेर गाय बैल में बदल जाए और पूछलाता हुआ चला जाए, तो और मेरा संकट दूर हो जाए। तो शेर गाय में बदल जाता है और बाहर चला जाता है। देखा तो पूछलाता हुआ वो तो चला जाता है। तो वो कहता है ये तो मेरे बहुत काम आए, मेरी माँ की ये दी हुई, मेरी माँ तो सही थी। लेकिन फिर भी उसका विचार आता है नहीं मैं तो अब मैं छोड़ूंगा ही घर। तो वो चल देता है। तो एक जंगल में जाकर एक गांव में जाकर पहुंच जाता है। तो गांव में जाके पहुंच जाता है। एक माँ अपनी एक बुढ़िया होती है, वह कढ़ाई उतार रही होती है। उस दिन सकट चौथ होती है, वो कढ़ाई उतार रही होती है। तो वो रोती जाती है लेकिन पुए पकौड़े उतारती जाती है। तो वो देखता है कि माँ रो भी रही है, पुए पकौड़े भी उतार रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, कढ़ाई भी बना रही है, रो भी रही है। वो बोलता है मामा तुम्हें क्या दुख है, मुझे बहुत भूख लगी, आप मुझे खाना दोगे? कि हाँ बेटा क्यों नहीं दूंगी खाना, तो खूब खा तू रो क्यों रही है? कि आज हमारे यहाँ पे एक अभा पकता है राजा के यहाँ, और हर 6 महीने में पकता है, वहाँ आज हर लड़के की बलि दी जाती है, तो आज मेरे लड़के का नंबर है, इसीलिए तो ये आज मुझे दुख है। लेकिन मैं ये सोच के पुआ पकौड़ा बना रही हूँ कि कम से कम आज लास्ट दिन है तो मेरा बेटा कुछ खा पी के निकल जाएगा, उसके मन की चीज़ें बना दूँ कुछ। कि देखिए माँ ये पुआ पकौड़े तो मुझे खिला देगी, मुझे भूख लगी है, मैं चला जाऊँगा। बेटा पुआ पकौड़े तो तू सारे भले ही कितना ही खा ले, पेट भर ले, भले ही खूब खा, लेकिन मैं ऐसे किसी परपूत को क्यों भेजूँगी? मेरे बेटे का नंबर है, मैं किसी के खाने के बदले में ये थोड़ा ना उसकी प्राण ले लूँ।
बोलता है नहीं माँ आप चिंता मत करो, मैं जाऊँगा आज रात को, जब भी कोई सैनिक बुलाने आए आप मुझे बता देना। वो माँ कहती है ठीक है बेटा, लेकिन मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बता दूँगी मैं आपको। तो जैसे ही राजा के सैनिक आते हैं, आवाज़ लगाते हैं बुढ़िया अपना बेटा भेज, बुढ़िया अपना बेटा भेज। तो बुढ़िया सोचती है कैसे जगाऊँ कैसे जगाऊँ, तो वो फिर भी आवाज़ दे दी है ओ बेटा परपूत, ओ बेटा परपूत। इतने में ही वो बेटा उसका, बुढ़िया का बेटा सुन लेता है आवाज़ को, बोलता है हम सैनिक आए बुलाने। वो चल देता है लेके अपने जौ तिलक उसके साथ में ही होते हैं, वो लेके चल देता है। वहाँ जाकर राजा के सैनिक आभा तैयार करते हैं, उसके बीचों बीच उस लड़के को बिठा देते हैं। वो लड़का उन ज्योतिलों को अपने साथ में लेके बैठ जाता है। अब बैठ जाता है तो आभा रख देते हैं उसके ऊपर उपले लकड़ी, जो भी आभा जिस तरह से भी पकता है तो रख देते हैं। तो बच्चे उधर तो दो दिन बाद बच्चे खेल रहे होते हैं, तो जैसे ही बच्चे की गेंद उधर लगती है तो बच्चे की गेंद जाके मटके उसमें आभा में जाके लग जाती है। तो कहीं से कोई एक मटके की आवाज़ आती होती है, तो वो एकदम टन से बोलता है। तो सैनिक वहाँ खड़े रहते हैं उसकी निगरानी में, वो बोलते हैं आज कैसे आवाज़ आई है इसमें से, ये कैसे पक गए, और ये तो 6 महीने में पकते थे, अब ये 3 दिन में कैसे पक गए। तो वो राजा के पास जाते हैं, राजा से बोलते हैं राजा साहब लगता है अब पक गया, सारी रेत झड़ गई है, सारे अग्नि जो सब ख़त्म हो गई है। कि अच्छा चलो जाकर देखते हैं। अब जैसे ही वो थोड़े थोड़े मटके उठाते हैं ऊपर से, तो वो बोलता है राजा का, वो बुढ़िया का बेटा बोलता है खड़पड़ भैया होले, खड़पड़ भैया धीरे। अब वो यूँ कहती है कैसी आवाज़ आती है, इसमें से कौन बैठा है, भूत पिशाच कौन बैठ गया इसके अंदर, तो आके हमने तो अच्छा लड़का बिठाया था, ये कैसे ऐसे हो गया। तो राजा तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, तो बोलता है तुम इसे उठाओ मैं देखता हूँ। तो जैसे फिर वो उठाते हैं, खड़पड़ भैया होले, खड़पड़ भैया धीरे। अब तो जैसे धीरे धीरे उठाते जाते, हाँ तो उठाते जाते वो देखते एकदम एक ऐसा सुंदर लड़का, बढ़िया गोरा चिट्टा और भी सुंदर हो गया वो उसमें, और बैठा है उस अग्नि में हरि ओम जाप कर रहा है, और उसके चारों तरफ की तिल और जौ की खेती अच्छी हरियाली हो रही है। क्योंकि जब वो बैठता है तो अपने चारों तरफ उन जौ तिलों को आसपास बखेर देता है कि ये अगर मेरी माँ की सत्य, मैंने अगर झूठ बोला होगा तो ये हरे हरे हो जाएंगे, अगर मैं गलत हूँगा, मेरी माँ गलत होगी तो हरे हरे नहीं होंगे। अब वो सारे बखेर देता है। तो वो उसकी माँ तो सत की थी, इसीलिए तो उसकी माँ के वो सारे जौ तिल हरे हरे हो जाते हैं, और सुंदर लड़का खड़ा होता है कि भाई तुम कौन हो, कौन योगी तपसी महात्मा सिद्ध कौन हो। कहना मैं योगी तपसी महात्मा सिद्ध कोई नहीं हूँ, मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। ऐसे मेरे को पड़ोसियों ने बहका दिया तो मैं आ गया था, और मेरी माँ ने, मैं अपने घर से निकल के आ गया था, मेरी माँ ने मुझे नहीं निकाला। तो वो आ जाता है, कहता है कि अच्छा। तो फिर वो उसको निकाल देते हैं, आभा पक जाता है। तो उसको राजा अपनी लड़की के साथ, उसकी अपनी लड़की का शादी कर देता है उसके साथ। तो वो शादी कर देते हैं। जैसे ही वो लड़की जब फिर रहने लग जाते हैं, उधर ही रहते हैं 2-4 दिन। तो एक दिन राजा का लड़का और राजकुमारी छत पे देख रहे हैं, खड़े हो रहते हैं। तो वो कहते हैं आज बादल बड़े हो रहे हैं, मेरी माँ के गाँव की तरफ बादल है, लगता है बारिश होगी। क्योंकि माँ का गाँव, तुम्हारा गाँव कहाँ से आ गया, आप तो इधर ही रहते हो। कि नहीं मेरा गाँव भी है, मेरी माँ भी है। क्योंकि अच्छा तो आप अपनी माँ के पास क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते, कि ऐसे ही नहीं रहता। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तो हम अपनी माँ के यहाँ चलेंगे। जो कि ठीक है चलते हैं, अपनी वो राजा से आज्ञा लेते हैं दोनों। फिर दोनों बेटी और जमाई उसकी आज्ञा लेकर, राजा उसको खूब धन दौलत देकर, गाड़ी घोड़ा खूब अच्छे से सामान देकर भेजते विदा करते हैं। जब बुढ़िया के गांव पहुंचते हैं तो बुढ़िया के पास खबर करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि बुढ़िया तेरा बेटा आ रहा है। कि कैसे बेस में, बहुत राशि बेस में, या क्यों मजाक करते हो, पहले ही तो मेरे बेटे को मजाक करके बहका के और किसी ने भगा दिया, और मैं तो वैसे ही रो के अंधी पागल हो गई। अब और क्या चाहते हो, मेरा बेटा कहाँ से आया, पता नहीं कितने दिन हो गए, अब है भी कि नहीं है। बोलता नहीं बुढ़िया तेरा बेटा आ गया, तू ना माने तो विश्वास ना करे, देख ले। कि ठीक है मुझे तो विश्वास जब ही होगा, क्योंकि बुढ़िया बहुत दिन से उसका बेटा गया हुआ था, तो रो के उसकी आँखें अंधी हो गई। और बोलती है बुढ़िया कि अगर मेरा बेटा आ रहा होगा तो मेरी आंखों के नेत्र खुल जाएं और दूध की धार खुल जाए। अब उसका बेटा जैसे ही उसके दरवाजे पहुंचता है तो बुढ़िया की आंखों की ज्योति आ जाती है, और दूध की धार निकल के सीधी उसके बेटे के मुख में जाती है। अब बुढ़िया जैसे देखती है कि विश्वास हो जाता है, उसके नेत्र खुल जाते हैं। अब तो बुढ़िया बहुत स्वागत करती है, अपने बेटे के गले मिलती है, खूब रोती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था। कि माँ तू तो बहुत सच्ची थी, तू तो सच्ची थी, मैं ही गलत था, मुझे ही पड़ोसियों ने सिखा दिया, मैं उनके बहकाए में आके मैं तुझे छोड़ के चला गया था। लेकिन माँ तू तो बहुत सही थी, मैं गलत था। ये माँ तेरी बहुओं का अच्छा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तेरे भाग से अगर तू ऐसा ना करता तो ये बहू कहाँ से आती है, और तेरे को तो बहुत अच्छा वो हो गया। वो कहना माँ तेरे भाग से, बेटा कहता तेरे भाग से,
अब तो बुढ़िया अपनी बहू बेटाओं का खूब वार्ता करती है, खूब स्वागत करती है, उनको घर लेवा के ले जाती है। जैसे भगवान बुढ़िया के पहले टूटे ऐसे किसी के मत आइयो, जैसे बाद में आई सब किसी के आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला हो। बोल सकट चौथ माँ की जय। सकट चौथ की कथा के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू चाहे जो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता और मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले, बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता बेटा मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तो फिर बुढ़िया बहू के पास गई और बहू से बोली, बेटी मैं क्या मांग लूँ, गणेश जी मुझे कुछ मांगने के लिए कहते हैं। बहू ने कहा, माँ नाती मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं। उसके बाद बुढ़िया दूसरे दिन गणेश जी के पास गई और गणेश जी से बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दे पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसे सब किसी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।